स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आभास लगान। आभास लगान। आभास लगान को प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि के अलावा मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों को जो भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसी को प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की संज्ञा दी है। और जिन संसाधनों की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, यानी मानव द्वारा बनाए गए जिन संसाधनों की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है उन संसाधनों को जो भी आय या जो भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसी को प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की संज्ञा दी है। जैसे कि मकान, मशीन और औजार, इन सब की अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है और इनको प्राप्त होने वाली आय को ही प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की संज्ञा दी है। रिकार्डो ने कहा कि भूमि की पूर्ति सीमित होने के कारण भूमि पर लगान प्राप्त होता है, लेकिन मार्शल ने कहा कि मानव द्वारा बनाए गए कुछ संसाधन भी ऐसे हैं कि अल्पकाल में जिनकी पूर्ति सीमित होती है और उन्हें जो भी आय प्राप्त होती है उसी को आभास लगान कहा जाता है। इस आभास लगान को एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये एक्स अक्ष और ये मूल बिंदु O, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत और लागत को दिखाया गया है। ये AR और MR वक्र और ये AR और MR वक्र। ये ATC, ये ABC वक्र, इस पर यहां से एक लंब डालेंगे इस तरीके से और एक यहां से, और MC वक्र इन दोनों को स्पर्श करता हुआ इस तरीके से ऊपर को जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा बिंदु D, ये बिंदु E और ये बिंदु C, और ये उत्पादन की मात्रा M, M1, कीमत OP और OP1। तो ये ATC वक्र हो गया जो कि D बिंदु पर MC वक्र ATC, AR और MR का यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, और ये वक्र हो गया ABC। तो हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि उत्पादन की जब OP कीमत पर OM मात्रा का उत्पादन हो रहा है और अब कीमत के OP से बढ़कर OP1 हो जाने पर उत्पादन की मात्रा भी OM से बढ़कर OM1 हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फर्म यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें प्राप्त कर रही है, और जो आभास लगान है वो D और F के बीच का जो स्पेस है वही आभास लगान है। D और E के बीच का जो स्पेस है वही आभास लगान है।